आज हम कर रहे हैं हमारे हिंदी रिमझिम का पाठ 7 मेरी किताब। देखो इसमें क्या है, ये एक वीरू है, छोटी बच्ची है। और ये देखो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, है ना। कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई लंबी है, कोई बड़ी है। तो हम इसे बोलते हैं लाइब्रेरी। जहाँ बहुत सारी किताबें हम रखते हैं वो लाइब्रेरी होती है। हमारे घर में तो छोटी लाइब्रेरी होती है, स्कूल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है जहाँ बहुत सारी हर प्रकार की किताबें मिल जाती हैं। तो वहाँ लाइब्रेरी में क्या करते हैं, लाइब्रेरी में हम अपनी पसंद की बुक निकाल करके पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में हमारे पढ़ने की पूरी व्यवस्था होती है। हम वहाँ पर किताब निकाल कर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में हमें कहानियों की किताब भी मिलती हैं और हमारी जो पढ़ाई से संबंधित किताबें हैं वो भी मिल जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा पाठ मेरी किताब। देखो इसमें वीरू है। अब क्या होता है कहानी में, ये एक छोटी कहानी है, ठीक है। कहानी में कौन है, कहानी में है वीरू की मम्मा और उनकी बहन यानी कि वीरू की मौसी। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। ये बच्ची हो गई वीरू, वीरू की माँ हो गई और इनकी बहन यानी वीरू की मौसी। संदेश देकर भेजना यानी कोई समाचार देकर भेजना। तो माँ ने वीरू को एक संदेश देकर भेज दिया अपनी बहन के पास यानी कि वीरू की मौसी के पास। अब मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। देखो जब ये पहुंच गई मौसी के पास तो मौसी ने वीरू को अंदर बुला लिया और बैठक, जहाँ पर हमारा जो बाहर का कमरा होता है उसको हम बैठक बोलते हैं, जहाँ सब मिलकर बैठते हैं। तो बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गए यानी कि वो अचंभित रह गई। उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबें। अब देखो जो मौसी जी की बैठक वाला कमरा है ना, उसमें उनकी ये लाइब्रेरी बनी है जहाँ उन्होंने बहुत सारी किताबें रख रखी हैं। तो इतनी सारी किताबों को देख कर के वीरू हैरान हो जाती है कि अरे इतनी सारी किताबें, इससे पहले वीरू ने इतनी सारी किताबें नहीं देखी होंगी। तो वह हैरान हो जाती है कि इतनी सारी किताबें हैं यहाँ। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। बहुत सारी किताबें हैं ना, देखो। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। अब वहाँ इतनी सारी किताबें थी तो वो बच्ची है तो उसको बच्चों वाली किताबें पढ़ने मन लगता है। तो वो बोलती है कि आपके पास बच्चों वाली किताबें हैं। मौसी ने कहा, हाँ यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है। अब मौसी वीरू से पूछती हैं कि तुम्हें कैसी किताबें पढ़ना पसंद है। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे यह तो बहुत मोटी है। अब मौसी ने जो किताब दी वो बहुत मोटी थी तो उस मोटी किताब को देखकर वीरू घबरा जाती और थोड़ी पीछे हट जाती और बोलती, बाप रे ये तो बहुत मोटी है, ये नहीं पढ़ सकती मैं। फिर मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। अब वो दूसरी किताब देती हैं। तब क्या होता है, देखो वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब ये वाली किताब कैसी है, बड़ी है। पहले वाली किताब कैसी थी, मोटी थी। दूसरी वाली किताब कैसी है, बड़ी है। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। देखो अब मौसी एक तीसरी किताब देती है और बोलती है, बताओ ये कैसी है, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में। तो क्या होता है, देखो वीरू उसके पन्ने पलटती है और बोलती है, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं और यह किताब बहुत पतली है। अब ये किताब कैसी थी, बहुत पतली थी और उसमें पढ़ने के लिए बहुत कम था और तस्वीरें बहुत छोटी छोटी थी।
अब क्या है देखो, मौसी ने कहा वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। अब देखो मौसी को समझ नहीं आया, कोई किताब मोटी है, कोई बड़ी है, कोई पतली है, अब वो कौन सी किताब निकाल कर दे। तो वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। अब क्या होता है देखो, मौसी बोलती है ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा होता है स्केल, जिससे हम किताब की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं। देखो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये वाली मोटाई हो गई। वीरू ने पूछा फुट्टा फुट्टा क्यों लेके आऊं? मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। अब वो बोल रही है तुम फुट्टे से नाप कर अपने पसंद की किताब ले लेना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब देखो वीरू क्यों आई थी उस बैठक वाले कमरे में मौसी के पास, क्योंकि उसकी माँ ने समाचार देकर भेजा था, संदेश भेजा था। तो उसने वो संदेश क्या था, कागज, तो उसने वो संदेश मेज पर रख दिया और वहाँ से भाग गई। तो ये हमारी कहानी थी वीरू की किताब के ऊपर, मेरी किताब। हम हमारे पाठ के कठिन शब्द देख लेते हैं। संदेश, समाचार, ठिठक जाना, सहसा रुक जाना, कुछ अलग सा देख करके अचानक रुक जाना, हैरानी से देखना, आंखें फाड़ कर देखना, अचरज होना, हैरानी होना, बस्ते, स्कूल ले जाने वाला बैग, फुट्टा, स्केल या पैमाना, जिससे हम लंबाई मोटाई चौड़ाई नाप सकते हैं। अब हम हमारी कहानी के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। बातें किताबों की। बाप रे इतनी किताबें। जब वीरू मौसी के कमरे में जाती है, बैठक वाले कमरे में, तब वहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं। तो उनको देखकर वो क्या बोलती है, बाप रे इतनी किताबें। तो इसी के प्रश्न उत्तर हैं। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ देखी हैं? देखो बहुत सारी किताबें कहाँ होती हैं, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी को बोलते हैं पुस्तकालय। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, हाँ मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी हैं। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों है? देखो कौन सी है पसंद की किताब। मेरे बस्ते की किताबों में से मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमझिम भाग 2 है, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ तथा कविताएं हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। देखो ये किताबें हैं, इसका क्या नाम है? ये है नाम था उसका आसमानी। ये मछली है, इसके ऊपर कहानी है। यह है किसना, ये है बजती गेंद, ये है बंटू मेरा दोस्त। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो मुझे ये किताब पसंद आ रही है बजती गेंद, तो हम इसका लिखेंगे, मैं इनमें से बजती गेंद किताब पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। नाप तौल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने कहा था ना कि फुट्टा लेकर आना, फिर पसंद की किताब ले जाना, मैं तुम्हारे लिए किताब पसंद नहीं कर सकती। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? तो हम लिखेंगे, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी। तब मौसी ने वीरू से हंसी में कहा कि अगली बार एक फुट्टा लेकर आना, ताकि किताबों का आकार प्रकार मापकर उसे पसंद कर सको। अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? देखो जब हम चीज़ों को नापते हैं तो सभी चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से नापते हैं। जैसे ये पानी है तो पानी को हम अलग चीज़ से नापेंगे, ये आम है इसको अलग चीज़ से, ये कपड़ा है इसको अलग प्रकार से। तो इन सभी चीज़ों को हम अलग तरह से नापेंगे। तो कैसे नापेंगे? देखो सबसे पहले है कपड़ा। कपड़े को हम कैसे नापते हैं? मीटर से। आम को कैसे नापोगे? किलोग्राम से, वजन होता है ना किलोग्राम से। मेज को
सेंटीमीटर से, कागज़ को सेंटीमीटर से, पानी को हम लीटर से नापते हैं। तो सुबह सुबह दूध वाले भैया आते होंगे ना, वो 1 लीटर लाते होंगे, तो लीटर को, जो द्रव्य चीज़ें होती हैं ना, वो हम लीटर से नापते हैं, तो पानी लीटर से। आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। देखो आपको बहुत सारे शब्द आ गए होंगे, तो आपको कितने शब्द आते हैं? देखो ये बहुत सारे हाथी बने हुए हैं ना, इन हाथी पर ये शब्द लिखे हुए हैं। तो ये देखो किताब, बंदर, रस्सी। अब इस पर हमको और शब्द लिख देने हैं। तो कौन कौन शब्द आते हैं आपको? साथी, छाता, थर्मस, गेंद, चिड़िया। अब और भी जो आपको शब्द आते हों आप लिखेंगे। पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? देखो आपको क्या क्या पसंद है, आप वो यहाँ लिख सकते हो। तो हम लिख देते हैं गुड़िया, चाबी वाली कार, गेंद, टॉफ़ी, कूदने वाली रस्सी, कहानियों की किताब। ठीक है, आप और भी इसमें लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसी के साथ में हमारा पाठ मेरी किताब पूरा हो जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।